पाठ 12। गुरु और चेला। चेला का मतलब है शिष्य। आओ, ये पोयम है, आओ इससे पहले पढ़े। गुरु एक थे और था एक चेला, चले घूमने पास में था ना धेला। चले चलते चलते मिली एक नगरी, चमाचम थी सड़कें चमाचम थी डगरी। मिली एक ग्वालिन धरे शीश गगरी, गुरु ने कहा तेज ग्वालिन न भगरी। बता कौन नगरी बता कौन राजा, कि जिसके सुयश का यहाँ बजता बाजा। कहा बढ़ के ग्वालिन ने महाराज पंडित, पधारे भले हो यहाँ आज पंडित। यह अंधेर नगरी है अनबूझ राजा, टके शेर भाजी टके शेर खाजा। गुरु ने कहा जान देना नहीं है, मुसीबत मुझे मोल लेना नहीं है। ना जाने कि अंधेर हो कौन क्षण में, यहाँ ठीक रहना समझता ना मन में। गुरु ने कहा किंतु चेला न माना, गुरु को विवश हो पड़ा लौट जाना। गुरु जी गए रह गया किंतु चेला, यही सोचता होगा मोटा अकेला। चला हाट को देखने आज चेला, तो देखा वहां पर अजब रेल पेला। टके सेर हल्दी टके सेर जीरा, टके सेर ककड़ी टके सेर खीरा। टके सेर मिलती थी रबड़ी मलाई बहुत, रोज उसने मलाई उड़ाई। सुनो और आगे का फिर हाल ताजा, थी अंधेर नगरी था अनबूझ राजा। बरसता था पानी चमकती थी बिजली, थी बरसात आई दमकती थी बिजली। गरजते थे बादल झमकती थी बिजली, थी बरसात गहरी धमकती थी बिजली। गिरी राज्य की एक दीवार भारी, जहां राजा पहुंचे तुरंत ले सवारी। छपट संतरी को डपट कर बुलाया, गिरी क्यों ये दीवार किसने गिराया। कहा संतरी ने महाराज साहब, ना इसमें खता मेरी ना मेरा करतब। यह दीवार कमजोर पहले बनी थी, इसी से गिरी यह मोटी घनी थी। खता कारीगर की है महाराज साहब, ना इसमें खता मेरी है या ना मेरा करतब। बुलाया गया कारीगर झट वहां पर, बिठाया गया कारीगर झट वहां पर। कहा राजा ने कारीगर को सजा दो, खता इसकी है आज इसको कजा दो। कहा कारीगर ने जरा की ना देरी, महाराज इसमें खता कुछ ना मेरी। यह भिश्ती की गलती, यह उसकी शरारत, किया गारा गीला उसी की ये गलपत। कहा राजा ने जल्द भिश्ती बुलाओ, पकड़ कर उसे जल्द फांसी चढ़ाओ। चला आया भिश्ती, हुई कुछ ना देरी, उसने इसमें खता कुछ ना मेरी। यह गलती है जिसकी मशक को बनाया, कि ज्यादा ही उस जिसमें था पानी समाया। मशक वाला आया, हुई कुछ ना देरी, कहा उसने इसमें खता कुछ ना मेरी। यह मंत्री की गलती है, मंत्री की खलफलत, उन्हीं की शरारत उन्हीं की हिकमत। बड़े जानवर का था चमड़ा दिलाया, चुराया ना चमड़ा मशक को बनाया। बड़ी है मशक खूब भरता है पानी, ये गलती ना मेरी ये गलती है पिरानी। है मंत्री की गलती तो मंत्री को लाओ, हुआ हुक्म मंत्री को फांसी चढ़ाओ। चले मंत्री को लेके जल्लाद फौरन, चढ़ाने को फांसी उसी दम उसी क्षण। मगर मंत्री था इतना दुबला दिखता, ना गर्दन में फांसी का फंदा था आता। कहा राजा ने जिसकी मोटी हो गर्दन, पकड़ कर उसी फांसी दो तुम इसी क्षण। चले संतरी ढूंढने मोटी गर्दन, मिला चेला खाता था हलवा दनादन। कहा संतरी ने चलो आप फौरन, महाराज ने भेजा न्योता इसी क्षण। बहुत मन में खुश हो चला चेला, कहा आज न्योता छपूंगा अकेला। मगर आके पहुंचा तो देखा झमेला, वहां तो जुड़ा था अजब सा एक बेला। यह मोटी गर्दन है इसे तुम बढ़ाओ, कहा राजा ने इसको फांसी चढ़ाओ। कहा चेले ने कुछ खता तो बताओ, कहा राजा ने चुप ना बकबक बचाओ। मगर था वह बुद्धू था चालाक चेला, मचाया बड़ा ही वहीं पर झमेला। कहा पहले गुरु जी के दर्शन कराओ, मुझे बाद में चाहे फांसी चढ़ाओ।
गुरुजी बुलाए गए झट वहां पर, कि रोता था चेला खड़ा था जहां पर। गुरुजी ने चेले को आकर बुलाया, तुरंत कान में मंत्र कुछ गुनगुनाया। झगड़ने लगे फिर गुरु और चेला, मचा उनमें धक्का बड़ा रेल पेला। गुरु ने कहा फांसी पर मैं चढ़ूंगा, कहा चेले ने फांसी पर मैं मरूंगा। हटाए न हटते अड़े ऐसे दोनों, छुटाए न छूटते लड़े ऐसे दोनों। बड़े राजा फौरन कहा बात क्या है, गुरु ने बताया करामात क्या है। चढ़ेगा जो फांसी मुहूर्त है ऐसी, न ऐसी मुहूर्त बनी बढ़िया जैसी। वह राजा नहीं चक्रवर्ती बनेगा, यह संसार का छत्र उस पर तनेगा। कहा राजा ने बात सच गर यही, गुरु का कथन झूठा होता नहीं। कहा राजा ने फांसी मैं चढ़ूंगा, इसी दम फांसी मैं ही टंगूंगा। चढ़ा फांसी पर राजा, बजा खूब बाजा, प्रजा खुश हुई जब मरा मूर्ख राजा। बजा खूब घर घर बधाई का बाजा, थी अंधेर नगरी था अनबुझ राजा। इस कविता को लिखा है सोहनलाल द्विवेदी ने। आओ दोस्तों इसे अर्थ से समझें। गुरु एक थे और था एक चेला, चले घूमने पास में ना था थेला। थेला मतलब पैसा। कवि कह रहे हैं गुरु और एक चेला है जो घूमने चल पड़े हैं, लेकिन उनके पास कोई पैसा नहीं है। चले चलते चलते मिली एक नगरी, चमाचम थी सड़कें चमाचम थी नगरी। कह रहे जब वो घूमने के लिए चल पड़े तो उन्हें एक नगरी मिली जिसकी सड़कें जो थी बहुत ही चमाचम थी। चमाचम एकदम बढ़िया, जिसकी सड़कें एकदम बढ़िया थी। और डगरी का मतलब है रास्ता, और रास्ता भी बहुत बढ़िया था। मिली एक ग्वालिन धरे शीश गगरी। शीश मतलब होता है सिर, गगरी मतलब होता है मिट्टी का मटका। ग्वालिन का मतलब होता है जो ग्वाले होते हैं ना, और उसकी जो औरत होती है वो ग्वालिन होती है। ग्वाले की औरत को ग्वालिन कहते हैं। मिली एक ग्वालिन धरे शीश गगरी। एक ग्वालिन अपने सिर पर गगरी को रखते हुए उनको मिली। गुरु ने कहा तेज ग्वालिन ना भगरी। गुरु ने कहा ये ग्वालिन जो है तेज ना चली जाए, इससे पता करो, बता कौन नगरी, ये कौन सी नगरी है, बता कौन राजा और यहाँ का कौन राजा है, कि जिसने सुएश का यहाँ बजता बाजा। सुएश का मतलब था प्रसिद्धि, बजता बाजा का मतलब है गुणगान होना। यहाँ पे किसकी प्रसिद्धि का गुणगान होता है, यहाँ का कौन राजा है इस नगरी का, ये वो ग्वालिन से पूछ रहे हैं शिष्य और गुरु। कहा बढ़ के ग्वालिन ने महाराज पंडित। ग्वालिन ने इसका उत्तर दिया महाराज पंडित ज्ञानी लोग पधारे भले हो यहाँ आज पंडित। आज हमारे गांव तुम आए हो, पधारे मतलब आए हो, ये अंधेर नगरी, अनबूझ राजा, और यहाँ का राजा कैसा है, ना समझ है, और ये इसको अंधेर नगरी कहते हैं। टके शेर भाजी टके शेर खा जा। वो कह रहे हैं कि यहाँ पे टके का मतलब है एक पुराना सिक्का होता है, और शेर का मतलब है 1 किलो। एक आने में 1 किलो भाजी मिलती है, और एक ही आने में यहाँ पर बहुत सारी खाने की चीजें मिलती हैं। गुरु ने कहा ज्ञान देना नहीं है, मुसीबत मुझे मोल लेना नहीं। अब गुरु क्या कह रहे हैं, मुझे यहाँ पर कोई ज्ञान नहीं देना है, मुसीबत मुझे मोल लेना नहीं। यहाँ पे जो मुसीबत आएगी ना, ये मैंने अपने आप मुसीबत नहीं लेनी, कष्ट को निमंत्रण नहीं देना मुझे अपने आप। गुरु ने कहा ना जाने कि अंधेर हो कौन किसी क्षण में कौन सा अंधेर हो जाए, यह ठीक रहना समझना ना मन। ये मन में मैं समझ रहा हूँ यहाँ रहना ठीक नहीं है। गुरु ने कहा किंतु चेला ना माना। गुरु ने तो ये बात कही यहाँ रहना ठीक नहीं है अंधेर नगरी में, लेकिन जो चेला है वो इस बात को नहीं माना। गुरु विवश हो पड़ा लौट जाना। गुरु को विवश होकर अकेला ही वापस जाना पड़ा।
गुरुजी गए, रह गया किंतु चेला। अब गुरुजी तो चले गए, अब यहाँ पर अंधेर नगरी में चेला ही रह गया। यही सोचता होगा मोटा अकेला। वो सोच रहा है कि यहाँ पर मैं खा खा कर मोटा हो जाऊंगा। क्यों? यहाँ तो बहुत सस्ता सामान मिलता है, एक आने में शेर में इतना सामान मिलता है। चला हाट को देखने आज चेला। हाट मतलब बाजार, हाट का मतलब बाजार। जो चेला है वो बाजार को देखने के लिए चला, तो देखा वहां पर अजब रेल पेला। अजब रेल पेला, उसने वहां पर देखा जो ये इतनी भीड़ है। टके सेर हल्दी, टके सेर जीरा, टके सेर ककड़ी, टके सेर खीरा। उसे देखा एक टके में 1 किलो हल्दी, 1 किलो जीरा, 1 किलो ककड़ी, 1 किलो खीरा मिल रहा है। टके सेर से मिलती थी रबड़ी मलाई, और एक ही टके से रबड़ी मलाई भी ऐसे ही रेट में मिलती थी। सभी चीजों का एक ही रेट था। बहुत उसने मलाई उड़ाई। उसने जो है रबड़ी मलाई रोज बहुत खाई, जम के खाई। सुनो और आगे का फिर हाल ताजा। फिर आगे का भी हाल देखो। थी अंधेर नगरी, था अंधेर नगरी का नासमझ राजा था। बरसता था पानी, चमकती थी बिजली। कह रहे देखो इतना बरसता था पानी और बिजली भी चमक रही थी। बरसात आई, बहुत बारिश आई थी, दमकती थी बिजली, बिजली भी दमकती थी। गरजते थे बादल, अब बादल जो है आवाज करते थे टकरा कर। झमकती थी बिजली, जिससे बिजली चमकती थी, क्यों जब बादल टकरा के गरजते हैं तो बिजली चमकती थी। बरसात गहरी, बहुत तेज बारिश थी, धमकती थी बिजली। गिरी राज्य की एक दीवार भारी। एक जो दीवार थी ना ये राज्य की, देखो ये वाली, ये गिर गई। जहां राजा पहुंचे तुरंत ले सवारी। घोड़े की सवारी पे राजा तुरंत वहां पहुंच गए। तुरंत मतलब जल्दी, उसी वक्त। झटपट संतरी को डपट कर बुलाया। झटपट जो उनका संतरी था ना, उसको डांट कर बुलाया। गिरी क्यों ये दीवार, किसने गिराया? उसने पूछा ये दीवार क्यों गिरी और किसने गिराई? कहा संतरी ने, महाराज साहब, ना इसमें खता मेरी, ना मेरा कर्तव्य। उसने कहा इसमें ना तो मेरी कोई खता है और ना ही इसमें मेरी कोई कारनामा है। कर्तव्य मतलब मेरा इसमें कोई कारनामा नहीं, खता मतलब मेरी कोई इसमें खता नहीं है और ना ही मेरी उसमें कोई कारनामा है। यह दीवार कमजोर पहले बनी थी। ये दीवार जो थी पहले से ही कमजोर बनी थी, इसी से गिरी है, ना मोटी घनी थी, इसीलिए गिर गई। ये पतली दीवार थी। खता कारीगर की महाराज साहब, ना इसमें खता मेरी या मेरा कर्तव्य। कह रहा है वो इसमें कारीगर की ही है सारी खता, इसमें मेरी कोई भी कारनामा और मेरी भी कोई खता मतलब कसूर नहीं है। मेरा कोई ना कसूर है और ना मेरा कर्तव्य है। बुलाया गया कारीगर झट वहां पर। अब कारीगर ही वहां बुलाया गया, बिठाया गया कारीगर झट वहां पर। कहा राजा ने कारीगर को सजा दो। राजा ने क्या कहा? कारीगर को सजा दो जिसने दीवार बनाई है। खता इसकी है, आज इसको कजा दो। इसी की खता है, कसूर है। कजा मतलब इसको आज मृत्यु दो। कजा का मतलब मृत्यु है। कहा कारीगर ने, जरा भी ना की देरी। कारीगर ने जरा सी भी देरी नहीं करी, एकदम बोला महाराज इसमें खता कुछ ना मेरी, इसमें मेरी कोई कसूर नहीं है। यह भिश्ती की गलती, यह उसकी शरारत। ये जो भिश्ती है ना, भिश्ती किसे कहते हैं? जो मशक में पानी डाल के लेके आता है उसे भिश्ती कहते हैं। कह रहे ये उसी की गलती है, किया गया गीला उसी की है गफलत। कह रहे ये जो गीला किया गया है गफलत, इसकी लापरवाही है ये, जिसकी वजह से ये जो बना था ना मिट्टी गारा, इसे ज्यादा गीला कर दिया। कहा राजा ने, जल्द भिश्ती बुलाओ, पकड़ कर उसको जल्द फांसी चढ़ाओ। उसको बुलाओ और उसको फांसी चढ़ाओ। मशक वाला आया, हुई कुछ ना देरी। कहा उसने एकदम, खता कुछ ना मेरी। मशक वाले को बुलाया गया, उसने कहा इसमें मेरी कुछ भी, बहुत जल्दी से बोला मेरी इसमें कोई भी कसूर नहीं है। यह मंत्री की है गलती, ये जो है मंत्री की गलती है, मंत्री की गफलत, ये मंत्री की ही लापरवाही है। उन्हीं की शरारत, उन्हीं की हिकमत। हिकमत मतलब तरकीब, उन्हीं की तरकीब है ये और उन्हीं की ये शरारत है। किसकी? मंत्री की। बड़े जानवर का था चमड़ा दिलाया। ये जो बड़े जानवर है ना उसका चमड़ा दिलाया। चुराया ना चमड़ा, मशक को बनाया, और उसी से इन्होंने मशक बनवाया। बड़ी है मशक, खूब भरता है पानी। इतनी बड़ी मशक है, इसमें ज्यादा पानी भरता है। ये गलती ना मेरी, ये गलती बिरानी। ये मेरी गलती नहीं है, ये गलती बिरानी, ये पराई किसी और की गलती है मंत्री की गलती तो मंत्री को लाओ। हुआ हुक्म आदेश,
मंत्री को फांसी चढ़ाओ, मंत्री को फांसी चढ़ाओ, मंत्री को बुलाओ। चले मंत्री को लेके जल्लाद फौरन, मंत्री को लेकर जो है जल्लाद चले चढ़ाने को फांसी, उसी दम उसी क्षण, उसी उसी क्षण उसी पल उसको फांसी में चढ़ाने के लिए चले। मगर मंत्री था इतना दुबला दिखता, मंत्री जो था वो बहुत दुबला दिखता था, ना गर्दन में फांसी का फंदा था आता, देखो इसके फांसी का फंदा, ये जो है ना रस्सी जो बंधी हुई गांठ लगी हुई है इसके अंदर, इसकी गर्दन बहुत पतली है, इसमें ना इसकी गर्दन आती थी। कहा राजा ने इसको मोटी को, कहा राजा ने जिसकी मोटी हो गर्दन पकड़ कर उसे फांसी दो, तुम्हें इसी क्षण, जिसकी गर्दन मोटी है उसी को पकड़ के लाओ और उसको फांसी इसी पल में दे दो। चले संतरी ढूंढने मोटी गर्दन, अब संतरी जो है मोटी गर्दन ढूंढने चल पड़े। मिला चेला खाता था हलवा दनादन, कह रहे वहां पर उनको एक चेला मिल गया जो दनादन लगातार हलवा खा रहा था। कहा संतरी ने चले आप फौरन, संतरी ने कहा आप फौरन मतलब तुरंत चले, महाराज ने भेजा न्योता इसी क्षण, महाराज ने तुम्हें खाने पीने के लिए न्योता भेजा है, इसी क्षण इसी पल तुम चल पड़ो। बहुत मन में खुश हो चला आज चेला, आज चेला जो था बहुत मन में खुश हो गया। कहा आज न्योता छकूंगा अकेला, छकूंगा पेट भर के आज मैं खाऊंगा जो मुझे न्योता दिया है। मगर आके पहुंचा तो देखा झमेला, मगर वहां पहुंचा तो उसने देखा यहाँ पे तो बहुत झमेला है, वहां तो जुड़ा था अजब सा मेला, वहां पे तो एक अजीब सा मेला जुड़ा, मतलब जमा इकट्ठा लोग हो रखे थे। ये मोटी है गर्दन, इसे तुम बढ़ाओ। कहा राजा ने इसको फांसी चढ़ाओ, राजा ने कहा इसकी मोटी गर्दन है, इसको तुम फांसी चढ़ाओ। कहा चेले ने कुछ खता तो बताओ, चेले ने कहा मेरी कोई कसूर तो बताओ, खता मतलब कसूर बताओ मेरा। कहा राजा ने चुप ना बक बक मचाओ, राजा ने कहा चुप हो जा और अनाप शनाप मत बक। मगर था ना बुद्धू, था चलाक चेला, वो बुद्धू नहीं था, चेला जो था वो बहुत चलाक था, मचाया बड़ा ही वहीं पर झमेला, उसने वहीं पर बहुत सारा झमेला मचा दिया। कहा पहले गुरुजी के दर्शन, उसे कहा पहले मेरे गुरुजी हैं उनका दर्शन कराओ, मुझे बाद में चाहे फांसी चढ़ा दो। गुरुजी बुलाए गए झट वहां पर, कि रोता था चेला खड़ा था जहां पर, वहां पे गुरुजी बुलाए गए। गुरुजी ने चेले को आकर बुलाया, गुरुजी ने क्या करा चेले को बुलाया, तुरंत कान में मंत्र कुछ गुनगुनाया, कान के उसमें कुछ उसने मंत्र को गुनगुनाया। झगड़ने लगे फिर गुरु और चेला, दोनों ही आपस में झगड़ने लगे गुरु और चेला, मचा उनमें धक्का बड़ा रेल पेला, दोनों ने बहुत धक्का मुक्की करी आपस में। गुरु ने कहा फांसी पर मैं चढ़ूंगा, गुरु कह रहा है फांसी पर मैं चढ़ू, देखो बच्चों को दिखाओ दोस्तों, ये गुरु है ये चेला, ये कहता है मैं फांसी पर चढ़ूंगा, चेला भी कहता है फांसी पर मरूंगा। हटाए ना हटते अड़े ऐसे दोनों, कहता है उनको हटाने से बात हट ही नहीं रही थी, वो अड़े मतलब वो इसी बात पे डटे रहे। छुटाए ना छूटते लड़े ऐसे दोनों, और दोनों ऐसे लड़ रहे थे छुटाए नहीं छूट रहे थे। बड़े राजा फौरन कहा बात क्या है, राजन फौरन वहां पे तुरंत गए और पूछा बात क्या है। गुरु ने बताया करामात क्या है, गुरु ने बताया क्या करामात है। चढ़ेगा जो फांसी मुहूर्त है ऐसी, कह रहा है इस फांसी पर जो चढ़ेगा ऐसा समय है ना कभी मुहूर्त बनी ऐसी बढ़िया जैसी, ऐसी मुहूर्त कभी भी बढ़िया नहीं आई जैसी आज है। वह राजा नहीं चक्रवर्ती बनेगा, वो राजा नहीं होगा, दिव्य चक्रधारी, इसका मतलब है दिव्य चक्रधारी राजा बनेगा, यह संसार का छत्र उस पर तनेगा। छत्र राज सिंहासन पर लगने वाला एक बड़ा छाता होता है ना, ये उसी पर चढ़ेगा। कहा राजा ने बात सच गर, यही राजा ने गर मतलब अगर, कहा राजा ने अगर ये बात सही है, गुरु का कथन झूठा होता नहीं कभी, गुरु कभी भी झूठे नहीं बोलते, उनका कोई भी बात झूठी नहीं होती। कहा राजा ने फांसी पर मैं चढ़ूंगा, राजा ने कहा कि फांसी पर मैं चढ़ूंगा, इसी दम फांसी पर मैं ही टंगूंगा, इसी समय इस फांसी पर मैं टंग जाऊंगा, यानी कि लटक जाऊंगा। चढ़ा फांसी राजा बजा खूब बाजा, जैसे ही राजा फांसी पर चढ़ा खूब तेज बाजा बजा, प्रजा खुश हुई जब मरा मूर्ख राजा, मूर्ख राजा जब मर गया,
जो प्रजा थी उसकी वो बहुत खुश हुई। मचा खूब घर घर बधाई का बाजा, घर घर में बधाई के बाजे खूब बजे। थी अधेर नगरी, था अनुज राजा। वो अधेर नगरी का अनबुझ राजा था, ना समझ राजा था। ये देखो कैसे खुश हो रहे हैं, राजा ने फांसी लगा दी, सारी प्रजा उसकी खुश हो गई। आओ अभ्यास प्रश्न की तरफ चले। टके की बात। टका पुराने जमाने का सिक्का था। अगर आजकल सब चीजें 1 रुपए किलो मिलने लगे तो उसमें किस तरह के फायदे और नुकसान होंगे। पहले फायदे बता देते हैं, आंसर देते हैं, इसका उत्तर देते हैं। सबको खाने पीने की चीजें आसानी से उपलब्ध हो जाएंगी, कोई भी किसी भी वस्तु को खरीद पाएगा। और नुकसान क्या होगा? ऐसा होने से सामान बेचने वाले को परेशानी होगी, क्योंकि उनको फायदा नहीं होगा, ये उनको नुकसान होगा। अगला प्रश्न। भारत में कोई चीज खरीदने बेचने के लिए रुपए का इस्तेमाल होता है और बांग्लादेश में टके का। रुपया और टका क्रमशः भारत और बांग्लादेश की मुद्राएं हैं। नीचे लिखी देशों की मुद्राएं कौन सी हैं? सऊदी अरब, जापान, फ्रांस, इटली और इंग्लैंड। तो सऊदी अरब की है सऊदी अरब रियाल, जापान की है जापानी येन, फ्रांस की है यूरो, इटली की है यूरो और इंग्लैंड की है पौंड। कविता की कहानी। इस कविता की कहानी अपने शब्दों में लिखो। एक बार एक गुरु और चेला एक नगरी में घूमने जाते हैं। दोनों उस नगरी में ग्वालिन से यहाँ के बारे में पूछते हैं और उससे बताया कि इस नगरी का नाम अंधेर नगरी है और यहाँ का राजा मूर्ख है। अंधेर नगरी में एक शेर चीज का 1 टका ही लगता है। ये सुनकर गुरु को उस नगरी में थोड़ी गड़बड़ लगती है, इसीलिए वो वहां से वापस जाने का निर्णय लेता है। चेला गुरु की बात नहीं मानता और वो वहीं पर रुक जाता है। अंधेर नगरी में एक दिन तेज बारिश के कारण दीवार गिर जाती है। उसने बारी बारी कारीगर, मशक वाला, मंत्री सभी को दोषी ठहराया गया। आखिरकार मंत्री के मुख्य आरोपी बनाया गया। गर्दन पतली होने के कारण मंत्री उस फांसी का फंदा उसमें नहीं आ रहा था, पतली गर्दन थी। इसीलिए राजा ने कहा किसी मोटे व्यक्ति को हुक्म दिया कि मोटे व्यक्ति जिसकी गर्दन मोटी उसे लाया जाए। चेला उस राज्य में टके शेर की जो चीजें थी उनका खूब खा पी कर मजा ले रहा था और मोटा हो गया था। उसे मोटा देखकर राजा उसे भी फांसी चढ़ाने का हुक्म देता है। वह फांसी पर लटकने से पहले गुरु के दर्शन करने के लिए जिद करता है। गुरु को बुलाया गया। गुरु ने उसके कान में क्या बात कही, मंत्र बनाया, सुनाया। इसके बाद दोनों ही जिद करने लगे, मैं फांसी पर चढ़ूंगा, मैं फांसी से चढ़ूंगा, गुरु और चेला। आखिर में जब गुरु और चेला ने बोला कि चेले को बताया, उसने कहा कि जिसके जो इस फांसी पे जो ऐसा मुहूर्त है, जो इस पे चढ़ेगा उसको जो है चक्रवर्ती राजा बनेगा, सम्राट बनेगा। यह सुनकर राजा स्वयं फांसी पर चढ़ गया। अंत में बिना सूझबूझ के चेला बच जाता है और जो राजा है वो मर जाता है, जिससे प्रजा खुश हो जाती है। कविता को ध्यान से पढ़कर अंधेर नगरी के बारे में कुछ वाक्य लिखो। सड़कें, बाजार, राजा का राजकाल। अंधेर नगरी की सड़कें चमाचम थी। अंधेर नगरी के बाजार में सभी चीजें 1 टके की एक सेर में मिलती थी। अंधेर नगरी में मूर्ख राजा के कारण राजकाज अव्यवस्थित और न्याय व्यवस्था राम भरोसे चल रही थी। क्या ऐसे देश को अंधेर नगरी कहना ठीक है? अपने उत्तर का कारण भी बताओ। हाँ उत्तर देंगे हाँ,
ऐसे देश को अंधेर नगरी कहना ठीक है, क्योंकि वहां ना तो व्यापारी को अपनी चीजों का सही भाव मिल पाता है और ना ही दोषियों को सजा मिल पाती है। कविता की बात। प्रजा खुश हुई जब मरा मूर्ख राजा। क अंधेर नगरी की प्रजा राजा के मरने पर खुश क्यों हुई? उत्तर देंगे, अंधेर नगरी की प्रजा राजा के मरने पर खुश इसलिए हुई क्योंकि वहां का राजा बहुत बड़ा मूर्ख था। राजा की मूर्खता के कारण पूरे देश के लोग परेशान थे। वहां पर किसी भी निर्दोष व्यक्ति को सजा मिल सकती थी। साथ ही हर चीज के भाव जो है एक जैसे थे। ख यदि वे राजा से परेशान थे तो उन्होंने उसे खुद क्यों नहीं हटाया? आपस में चर्चा करो। पुराने समय में राजा का हुक्म ना मानने पर सजा का प्रावधान होता था और मूर्ख राजा के नियम तो वैसे ही अनोखे थे, इसीलिए किसी की भी हिम्मत नहीं होती थी। गुरु का कथन झूठ होता नहीं। गुरुजी ने क्या बात कही थी? उत्तर देंगे, गुरुजी ने कहा था कि जो इस मुहूर्त में फांसी पर चढ़ेगा वह चमकती राजा बने, चक्रवर्ती राजा बने और संसार का ताज उसके सिर पर चढ़ेगा। राजा यह बात सुनकर फांसी पर लटक गया। तुम्हारे विचार से गुरुजी ने जो बात कही क्या वह सच थी? उत्तर देंगे, मेरे विचार में गुरुजी की बात झूठी थी और उन्होंने अपने शिष्य को बचाने के लिए ही ये तरकीब सोची थी। गुरुजी ने यह बात कहकर सही किया या गलत? आपस में चर्चा करो। उत्तर देंगे, गुरुजी ने यह बात कहकर बिल्कुल सही किया। राजा ने खुद साबित कर दिया था कि वह कितना बड़ा मूर्ख था और साथ ही प्रजा को मूर्ख राजा से मुक्ति भी मिल गई। अलग तरह से अगर कविता ऐसे शुरू हो तो आगे किस तरह बढ़ेगी? थी बिजली और उसकी सहेली थी बदली। तो इसको आगे बढ़ाएंगे। थी बिजली और उसकी सहेली थी बदली, एक दिन बिजली चमकती और घटा घनघोर मचती। थी आई एक चमकती तो दूसरी बरसती, धरती हुई निहाल पानी पानी। क्या होता यदि मंत्री की गर्दन फंदे के बराबर की होती? अगर मंत्री की गर्दन फंदे के बराबर होती तो उसे ही फांसी पर चढ़ा दिया जाता। राजा गुरुजी की बातों में ना आता। अगर राजा गुरुजी की बातों में ना आता तो चेले को फांसी पर चढ़ा दिया जाता। अगर संतरी कहता कि दीवार इसलिए गिरी क्योंकि पोली थी, यानी कि कमजोर थी, तो महाराज किस किस को बुलाते? आगे क्या होता? अगर संतरी, इसका उत्तर देंगे, अगर संतरी कहता कि दीवार इसलिए गिरी क्योंकि पोली थी तो महाराज दीवार बनाने में जितने लोगों ने काम किया था उन सबको बुलाते और उनकी लापरवाही के कारण फांसी पर चढ़ा देते। शब्दों की छानबीन। नीचे दिए वाक्य पढ़ो। जिन शब्दों के नीचे रेखा खींची है उन्हें आजकल कैसे लिखते हैं ये भी बताओ। ना जाने कि अंधेर हो कौन क्षण में, तो इसको लिखेंगे क्षण। गुरु ने कहा तेज ग्वाली ना भगरी, भग मतलब भाग, इसी से गिरी यह ना मोटी घनी थी, घनी मतलब ज्यादा। ये गलती ना मेरी ये गलती वीरानी, वीरानी मतलब पराई। ना ऐसी मुहूर्त बनी बढ़िया जैसी, मुहूर्त को ठीक नहीं लिखा तो इसको लिखेंगे माँ को छोटे ओ की मात्रा, हा को बड़े ओ की मात्रा, ता के ऊपर र लगाएंगे। चमाचम थी सड़कें, इसी पंक्ति में चमाचम शब्द आया है। नीचे लिखे शब्दों को पढ़ो और दिए गए वाक्यों को शब्दों में भरो। फटाफट, चकाचक, फटाफट, चटाचट, झकाझक, खटाखट, चटपट।
इनको यहाँ पे हमने फिलअप करना है। आंधी के कारण पेड़ से फटाफट फल गिर गए। हंसा अपना सारा काम फटाफट कर लेती है। आज रमजान ने चकाचक सफेद कुर्ता पजामा पहना है। उस भुक्कड़ ने चटाचट सारे लड्डू खा डाले। सारे बर्तन धुलकर चमाचम हो गए। धन्यवाद दोस्तों। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर करें।